गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविल प्रोसीजर कोड सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर सेक्शन 2 जो कि परिभाषा डेफिनेशन क्लोज से संबंधित है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जो हमारा पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता का इतिहास क्या रहा, उसके नेचर किस प्रकार की है, सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रारंभ कब हुआ, विस्तार कहाँ तक है, ये सभी हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। आज हम सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि सीपीसी के अंदर हमारे काम में आती है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लोज 1 कोड संहिता। सेक्शन 2 क्लोज 1 संहिता की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है कि संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोड का तात्पर्य है कि संहिता के अंतर्गत सेक्शंस आदेश और आदेश में जो रूल्स दिए गए हैं वो सभी समाहित है। सेक्शन 2 क्लोज 2 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री से आपके एलएलबी फाइनल ईयर के अंदर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। इसके अलावा आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आरजेएस के अंदर, प्री के अंदर और मेंस के अंदर काफ़ी क्वेश्चन डिग्री से बनते हैं। तो डिग्री क्या है? डिग्री को सेक्शन 2 क्लोज 2 में डिफाइन किया गया है। डिग्री न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो कि उस वाद से संबंधित पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निश्चयक रूप से और अंतिम रूप से अवधारण करती है। तो डिग्री की जो हमने ये डेफिनेशन देखी, इससे इसके 5 तत्व निकल रहे हैं। फर्स्ट, डिग्री किसी वाद में दी जाती है। डिग्री के द्वारा न्यायालय का न्याय निर्णय दिया जाता है। उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। वाद के जो पक्षकार है उनके अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है और अंतिम रूप से उनका निर्धारण किया जाता है। अब डिग्री की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें साथ में ये बताया गया है कि डिग्री में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। किसी वाद पत्र को खारिज करने का आदेश डिग्री में शामिल है और सीपीसी के सेक्शन 144 के अंतर्गत हम यदि किसी पर्सन को डिटरमाइन करते हैं तो वो भी डिग्री में शामिल है। परंतु ऐसा कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है या चूक के कारण वाद खारिज करने का जो आदेश दिया गया है वो डिग्री में शामिल नहीं है। डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और अंतिम भी हो सकती है। प्रारंभिक डिग्री वह जो वाद का पूर्ण रूप से निपटारा कर देते हैं, जो वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं करती, और अंतिम डिग्री वाद का पूर्ण रूप से निपटारा कर देती है। डिग्री के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे हम अगले टॉपिक के अंदर, जिसमें हम डिग्री को पूरा देखेंगे। प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री है उसमें क्या डिफरेंस है, साथ में ये जो आदेश है और डिग्री है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सभी हम देखेंगे। सेक्शन 2 क्लोज 3 डिग्रीदार, डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर कौन है, डिग्रीदार कौन है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या निष्पादन संबंधी कोई भी आदेश जारी किया गया है वो व्यक्ति डिग्रीदार कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके फेवर के अंदर कोई डिग्री इशू हुई है या कोई निष्पादन के संबंधी आदेश जारी किया गया है वह व्यक्ति डिग्रीदार कहलाता है। सेक्शन 2 क्लोज 5 विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय क्या होता है? नाम से जैसे हमें पता चल रहा है विदेशी न्यायालय यानी भारत के बाहर स्थित न्यायालय। जो डेफिनेशन दी गई है वो यह है कि विदेशी न्यायालय क्या है? भारत राज्य क्षेत्र के बाहर स्थित ऐसा न्यायालय जो भारत सरकार के द्वारा ना तो स्थापित किया गया हो और न ही केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित हो। यानी वह न्यायालय भारत राज्य क्षेत्र के बाहर हो। सेकंड, उस न्यायालय को ना तो केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर स्थापित किया गया हो और न ही उसका प्रशासन किया जाता हो, तो वह न्यायालय कहलाएगा विदेशी न्यायालय। सेक्शन 2 क्लोज 6 विदेशी निर्णय क्या होता है? विदेशी निर्णय, जो भी विदेशी न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो क्या होता है? विदेशी निर्णय। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में विदेशी निर्णय के बारे में बताया गया है। सेक्शन 14 में बताया गया है कि यदि किसी भारतीय न्यायालय में किसी विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की गई है तो उसके सही होने की उपधारणा की जाएगी। सेक्शन 2 क्लोज 7 सरकारी अधिवक्ता।
सरकारी अभिवक्ता के अंतर्गत ऐसा कोई पदाधिकारी आता है जो सरकारी अभिवक्ता पर इस संहिता यानी सिविल प्रोसीजर कोड द्वारा निर्देशित कार्य को करने के लिए नियुक्त किया गया है, और इसमें सरकारी अभिवक्ता के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति भी शामिल है। जो हमने ये डिग्री देखी थी, ये डिग्री है जो न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर न्यायालय के द्वारा डिग्री जारी की जाती है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 न्यायाधीश क्या है? न्यायाधीश की जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। हम सिविल प्रोसीजर कोड में देख रहे हैं तो सिविल न्यायालय का जो भी पीठासीन अधिकारी है वो न्यायाधीश माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 9 निर्णय क्या है? निर्णय से तात्पर्य न्यायाधीश के द्वारा डिग्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके अंदर मामले का संक्षिप्त में कथन दिया जाएगा, उसमें क्या इशूज, क्या प्रश्न विवादक है वो बताए जाएंगे, उन विवादकों पर क्या निर्णय लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है वो किन कारणों पर आधारित है वो निर्णय में बताया जाएगा। सामान्यतः न्यायालय के द्वारा निर्णय मामले की सुनवाई के तुरंत बाद में सुना दिया जाता है, परंतु न्यायालय किसी भविष्यवर्ती तारीख को जिसकी सूचना दोनों पक्षकारों यानी वादी और प्रतिवादी को दी जाएगी, भविष्यवर्ती तारीख को भी निर्णय सुना सकता है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 निर्णीत ऋणी कौन है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध कोई डिग्री जारी की गई है या कोई निष्पादन संबंधी आदेश जिसके विरुद्ध जारी किया गया वह व्यक्ति निर्णीत ऋणी कहलाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 ये सेक्शन 2 क्लॉज 3 डिग्रीदार बताता है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 निर्णीत ऋणी, डिग्रीदार जिसके पक्ष में, निर्णीत ऋणी जिसके अगेंस्ट में। सेक्शन 2 क्लॉज 11 विधिक प्रतिनिधि कौन है? विधिक प्रतिनिधि वह व्यक्ति जो कानून की दृष्टि में किसी मृत व्यक्ति की संपदा का या तो प्रतिनिधित्व कर रहा है या उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या उसे मृत व्यक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति के मरने के बाद में जो व्यक्ति उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व कर रहा है या उसमें दखलंदाजी कर रहा है या जिसे संपत्ति प्राप्त होती है वह विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। जैसे कि यदि कोई ए नाम का व्यक्ति मरने से पूर्व अपनी संपत्ति दान के द्वारा अथवा वसीयत के द्वारा अपनी वाइफ के नाम करता है तो उसके मरने के बाद में उसकी वाइफ उस संपत्ति को प्राप्त करेगी, वह उस संपदा का प्रतिनिधित्व करेगी। सेकंड, यदि कोई व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति जोधपुर से बीकानेर जा रहा है, रास्ते के अंदर, ट्रेन के अंदर जोधपुर से बीकानेर जा रहे हैं, रास्ते के अंदर यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत व्यक्ति के पास में जो भी सामान था रेलवे उसे अपने कब्जे में लेता है। यहाँ पर रेलवे उस संपत्ति का मालिक नहीं है, परंतु जब तक उसका विधिक प्रतिनिधि कोई नहीं आता तब तक वह उस संपत्ति पर हस्तक्षेप कर रही है और वह विधिक प्रतिनिधि के तौर पर उस संपत्ति को धारण किए हुए है। या जहाँ कोई व्यक्ति वाद लेके आया, वाद चलने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो वह विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 12 अंतःकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ क्या है? संपत्ति पर सदोष कब्जे से ब्याज सहित लाभ जिन्हें मामूली तत्परता से प्राप्त किया जा सकता है वो अंतःकालीन लाभ कहलाता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति जिसे उसकी संपत्ति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से बेदखल कर दिया जाता है तो बेदखल करने के बाद में वह व्यक्ति जिसे बेदखल किया गया है वह उन संपत्ति से उन सभी लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसे प्राप्त होते यदि उसे बेदखल नहीं किया जाता तो वह सम्यक तत्परता से उस संपत्ति से वो लाभ प्राप्त कर सकता था। परंतु जिस व्यक्ति ने उसे उसकी संपत्ति से बेदखल किया है यदि वह अपने विशेष कौशल या अनुभव से कुछ उस पर लाभ प्राप्त करता है तो वह अंतःकालीन लाभ में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वह उसने अपने विशेष कौशल और अनुभव से प्राप्त किया है। सेक्शन 2 क्लॉज 13 जंगम संपत्ति क्या है? जंगम संपत्ति में सभी उगती हुई फसलें आती है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 आदेश क्या है? आदेश से दीवानी न्यायालय के किसी विनिश्चय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो कि डिग्री नहीं है। तो आदेश और डिग्री हमने देखा तो डिग्री हमेशा वाद में पारित की जाती है जबकि आदेश वाद में भी पारित किया जा सकता है, एप्लीकेशंस में भी और याचिका के अंदर भी। जैसे यदि कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाना चाहता है तो उसे अपनी निर्धनता के लिए
न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करना होगा और उस आवेदन के संबंध में न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाता है वो आदेश माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 15 प्लीडर क्या है? प्लीडर न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने यानी उपस्थित होने और उसकी ओर से अभिवचन करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है वो प्लीडर कहलाता है। तो ये हमने सेक्शन 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो हमने देखी। नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखेंगे उसमें डिग्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।